इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के बारे में। जहां तक बात है मांग के नियम की, तो मांग के नियम में सिर्फ इतना बता दिया गया कि अगर किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी। ये बात बताया गया है लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन यह नहीं पता चलता है लॉ ऑफ डिमांड से कि कितना बढ़ जाएगा और कितना घट जाएगा। कहने का मतलब अगर मूल्य कितना कम होगा तो डिमांड कितना बढ़ जाएगी, या अगर मूल्य कितना बढ़ जाएगा तो डिमांड कितनी घट जाएगी, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है कि अगर प्राइस लेस होगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जाता है, डायरेक्शन पता चलता है, उससे यह नहीं पता चलता है कि कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा। इसी चीज को पता लगाने के लिए अगली प्रक्रिया को हमको समझना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। अर्थात मांग की लोच के द्वारा हम यह जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा हम यह समझते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर डिमांड कितना बढ़ जाएगा, या किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होने पर डिमांड कितना घट जाएगा। ये सभी जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो जाती है, मांग की लोच से प्राप्त हो जाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझना है तो इस वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक आप देखते रहिएगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा, चाहे वो ऑप्शनल हो और चाहे वो डिस्क्रिप्टिव का हो। तो लगे रहिए हमारे साथ। लॉ ऑफ डिमांड देखने के लिए हमारी वीडियोस पहले ही अब जो है डाली जा चुकी है लॉ ऑफ डिमांड पे, और हम इस पे बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अगर इसके बाद भी कहीं कोई कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपका चैनल है, अपने लिए कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इसको बताने का प्रयास करें, जिससे किसी भी वर्ग के विद्यार्थी को कहीं पे भी समस्या ना हो। इसके द्वारा, किसके द्वारा, मांग की लोच द्वारा, यहां लिखा गया इसके द्वारा, अर्थात मांग के लोच द्वारा निश्चित वस्तु के मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है। परिवर्तन की मात्रा का मतलब डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, जो कि मूल्य पे निर्भर है, आय पर निर्भर है। विज्ञापन, अभी एक वीडियोस आपको इस पे मिला हुआ है कि काइंड्स ऑफ डिमांड, काइंड्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड एक तो प्राइस हो गया, ठीक है, दूसरा जो है अल्टरनेटिव डिमांड कर सकते हो या कॉम्प्लीमेंट्री वाला, जिसे क्रॉस डिमांड कर सकते हो। इनकम डिमांड होता है, एडवर्टीजमेंट डिमांड होता है। 4 प्रकार की डिमांड बताए गए हैं, आप उसको भी बकायदा देख सकते हो, समझ सकते हो कितने टाइप्स के डिमांड है, क्या कैसे है। तो चलिए बहरहाल हम लोग इसमें समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जा रहा है इसके द्वारा निश्चित वस्तु के मांग में होने वाले परिवर्तन, कोई भी वस्तु है उसके मांग में जो परिवर्तन होगा, चाहे वो मूल्य के द्वारा हो, चाहे वो आय के द्वारा हो, चाहे वो विज्ञापन के द्वारा हो, या क्रॉस डिमांड की वजह से किसी भी कारण से हो, उसमें होने वाले परिवर्तन की मात्रा को क्या होती है, ज्ञात होती है। इसको ज्ञात करने के लिए किसी वस्तु के मांग में, कैसे करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किसी वस्तु के मांग में होने वाले परिवर्तन में जो भी चेंजेस होगा, जिसे डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, अभी बता रहे हैं हम आपको, जिसे होने वाले परिवर्तन में उस वस्तु के मूल्य कामा वैकल्पिक या पूरक वस्तु के मूल्य, चाहे अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री, 2 गुड्स होता है ना, क्रॉस डिमांड जो पढ़े हैं आप, क्रॉस डिमांड के 2 रूप होते हैं, एक अल्टरनेटिव और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। तो उनके द्वारा या उपभोक्ता की आय द्वारा, इनकम के द्वारा, या विज्ञापन व्यय में बढ़ोतरी के द्वारा या कमी के द्वारा होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इंग्लिश में इसी बात को देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री, मेजरमेंट ऑफ द डिग्री of change in the demand of certain commodity in response to a certain change in the price of the commodity itself, or in the price of alternative goods or complementary goods, or in the consumer's income, or in
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब मांग के जितने प्रकार हैं, चाहे वो आय मांग हो, मूल्य मांग हो, आड़ी मांग हो, विज्ञापन मांग हो, उन सब में से किसी के द्वारा या किसी भी एलिमेंट के द्वारा, चाहे वो मूल्य के द्वारा, चाहे आय के द्वारा, चाहे विज्ञापन के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रहा है, तो उसको हम जो है इससे पता कर लेंगे। अब इसे फार्मूले के रूप में देख लिया जाए। फार्मूला कैसे बनेगा? इसे ईडी शॉर्ट में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ईडी लिखते हैं। इसका क्या बनेगा जो है, इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द एनी फैक्टर। फैक्टर मतलब वही प्राइस, इनकम, अल्टरनेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और एडवर्टीजमेंट, ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। ठीक है, इसी चीज को हिंदी में मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग की लोच बराबर क्या है? मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे परिवर्तनशील कारक में आनुपातिक परिवर्तन, बटे परिवर्तनशील कारक में आनुपातिक परिवर्तन। इसी चीज को सिंपल वे में, मतलब मांग की लोच बराबर मांग में परिवर्तन बटे पूर्व मांग डिवाइड बाई, भाग दे दीजिए, कारक में परिवर्तन बटे पूर्व कारक, बटे पूर्व कारक। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? परिवर्तनशील मांग को बोलते हैं डेल्टा डी। क्या बोलते हैं? ये फार्मूला कई बार आया हुआ है, कौन सा सही है? तो आप सब ध्यान दीजिएगा। डेल्टा डी अपॉन डी, डी मतलब पूर्व मांग, मांग में परिवर्तन, परिवर्तन को डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइड बाई डेल्टा एफ। एफ मतलब यहाँ पे कारक, फैक्टर क्या है? प्राइस कारक है, इनकम है या एडवर्टीजमेंट, जो भी होगा उसको लिखेंगे डेल्टा एफ अपॉन एफ, डेल्टा एफ अपॉन एफ, जो भी होगा ये हम लोग यहाँ पे इसके द्वारा क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दिक्कत के। अगर कहीं डाउट्स बने तो आप बिल्कुल हमसे पूछिएगा, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है। आपको मैं बता दें, इसकी डिग्री 5 होती है। अगले वीडियोस में आपको मैं क्या बताऊंगा? डिग्री समझाऊंगा। इसके 5 डिग्री होते हैं, लोजदार, बेलोजदार, पूर्णतः लोजदार, पूर्णतः बेलोजदार। इन सभी चीजों पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी बात नहीं छोड़ेंगे, हर बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए, आज बस छोटा सा वीडियो आपके लिए, कल इसके आगे का सेक्शन आपको मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।